So this is a airport express train from Chubu International Airport to Gifu, and I will be using this train to deboard at Kanayama. तो ये ट्रेन जाती है चुबु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिफू की तरफ, जिसके लिए कार्ड नंबर 1 और 2 में अगर आपको बैठना है सामान के साथ में और बैठने की सीट चाहिए तो रिजर्व टिकट अलग लगती है, और अगर आप खड़े होकर जाना चाहते हो तो उसकी टिकट अलग लगती है, जो कि बाकी के डब्बों में बैठ सकते हो आप। तो रिजर्वेशन की टिकट के साथ में मेरे को 1190 येन पड़े, जो कि करीबन 700 या 750 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से होते हैं। तो मेरी सीट थी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सीट है 4D, और मैं आपको ट्रेन का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये ऐसा होता है, और ये व्यू है बाहर का। तो चूँकि चुबु एयरपोर्ट एक बोर्ड पे है, तो इसीलिए ये ऐसी है। तो आजकल यहाँ पे जापानीज़ में और इंग्लिश में दोनों में अनाउंसमेंट होती है, जिससे कि so there are announcement made in English or in Japanese as well, so foreigners can don't need to get will not get confused, and it will be easier. This is different from 2010 when I first came here, and from the time till now it's very changed, and yeah, language is English is over there, so it's very convenient. So I will be deboarding at Kanayama, and then I will be changing a train. From there I will be taking GR train to Kariya, and from Kariya my hotel is just in a 100-meter nearby, so I will be going to my hotel straight away. So I'm damn tired after almost 17 to 18 hours, including the time zone. Yeah, so yeah, catch you later. तो गाइस, मैं अभी ट्रेन में हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, ये चुबु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंने पकड़ी है ट्रेन, और मैं अभी होटल की तरफ जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ये ट्रेन ली है। और ये मैं करिया में उतरूँगा, सॉरी कनाया में उतरूँगा। इसके बाद वहाँ एक ट्रेन बदल के मुझे करिया लेनी है, के लिए GR ट्रेन लूँगा मैं। ये वीडियो लॉग है मेरी आगे की जब भी जापान ट्रिप या किसी और के लिए भी। तो पहले तो आप जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आओ तो आपका टिकट लेने के बाद में आपको 2 टिकट, अगर आप वाया हांगकांग आ रहे हो या वाया टोक्यो आ रहे हो, तो ये है वाया हांगकांग के लिए, जहाँ पे आपको फाइनल डेस्टिनेशन मतलब जापान में आने के बाद आपको आपका सामान मिलता है। तो जैसे कि मैं वाया हांगकांग आया तो मेरा सामान डायरेक्टली मुझे नागोया मिला। तो अगर आप टोक्यो के वाया नागोया आओगे तो आपको टोक्यो भी मिलेगा, क्योंकि जिस कंट्री में जाते हो वहाँ पे आपको सामान चेक इन मिलता है। फिर से आपको सामान क्लियर करा के इमिग्रेशन नहीं सामान वहाँ पे लेना पड़ता है टोक्यो में आपको। फिर उसके बाद में ये कंफर्म करना पड़ेगा, बट ये एटलीस्ट हांगकांग के लिए तो ये है। तो दिल्ली पे सबसे पहले मेरा इमिग्रेशन चेक हुआ, इमिग्रेशन क्लियर, और के बाद में मेरी सिक्योरिटी चेक हुई। सिक्योरिटी चेक होने के बाद में मैं फ़्लाइट में बैठा। वहाँ पे लाउंज होते हैं जहाँ पे आप अगर आप कैश में रेगुलर के कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो HDFC का, या बहुत से आजकल वीज़ा के और मास्टर कार्ड होते हैं, जिससे आप यूज़ करके लाउंज पे फूड एंजॉय कर सकते हो। और साथ में फ़्लाइट में अगर आप जाओगे तो फ़्लाइट में तो फूड होता ही है। जैसे कि फिर मैं हांगकांग में उतरा, तो वहाँ पे हमारा सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ। तो ट्रांसफ़र करते वक्त आपको कुछ फॉर्म फिलअप वगैरह कुछ नहीं करना, ना फ़्लाइट में बढ़ना है, और वहाँ पे आपका सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए एक सिक्योरिटी चेक होती है। उसके बाद में आप वहाँ पे अगर आपके पास प्रायोरिटी पास है तो आप लाउंज में खाना खा सकते हो। और फिर मैंने वॉशरूम वगैरह जाने के बाद में वहाँ पे मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर में गेट्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर में गार्डन है, वहाँ पे ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं और खाने पीने की दुकानें हैं। और फिर आप उसके बाद में मैंने दूसरी फ़्लाइट ली। फ़्लाइट में भी फूड मिला, और वहाँ पे भी मुझे फॉर्म भरने के लिए दिया गया, एक तो इमिग्रेशन के लिए और एक एम्बार्कमेंट फॉर्म। ये दोनों ही मुझे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो जापानीज़ वेबसाइट एक होती है जहाँ पे आप QR कोड दोनों का बनाने के बाद में ले लेते हो, और वो आप जापान एयरपोर्ट में नागोया में जब करते हो तो वो दोनों यूज़फुल है। बताता हूँ कैसे।
तो वहाँ उतरने के बाद में आपने अपना सामान ले लिया। चेक इन पहले तो सबसे पहले आप अपने अपना पासपोर्ट के साथ में चेक हुआ और आपको इमिग्रेशन स्टैम्प मिल गया कि एंट्री मिल गई आपको। वहाँ पे आपको इमिग्रेशन फॉर्म QR कोड स्कैन दिखाना पड़ा, पासपोर्ट दिखाना पड़ा और बस उन्होंने पूछा किस लिए आए हो। तो अगर आप जो भी टेंसो हैं कोई भी कंपनी किसमें काम है बता दो। फिर उसके बाद आप आगे जाके जो ग्रीन चैनल या ड्यूटी फ्री वगैरह जो होता है और डिसम्बार्कमेंट फॉर्म के लिए पासपोर्ट और अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करा के कोई लीगल स्टफ़ वगैरह साथ में लेके नहीं आ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे एक साथ कैरी नहीं करो। वो सब आपने ऑलरेडी QR कोड में डाला हुआ होता है जो कि डिसम्बार्कमेंट फॉर्म में होता है, वो दिखा दो। उसके बाद में आप वहाँ पे वो क्रॉस होने के बाद में आप अपना चेक इन जो सामान क्या होता है वो ले सकते हो। उसके बाद आप बस आपका क्लियरेंस है। इनफैक्ट आप पहले जो आपने इमिग्रेशन क्लियर किया था उसके बाद ही आपको चेक इन पैकेज मिल जाता है। फिर दोनों सामान जो आपके चेक इन और कैरी ऑन लगेज था तो लेके आप डिसम्बार्कमेंट फॉर्म वाले QR कोड पार हो सकते हो। और बाहर में आप आके आपको ग्राउंड फ्लोर में आपको सबवे मिलेगा, आप वहाँ पे ईट आउट कर सकते हो अगर आपको मन हो या भूख हो। और आप ट्रेन या बस दोनों के ऑप्शन होते हैं। तो ट्रेन का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको वीडियो में कैसे जाते हैं, और बस का भी ऑप्शन होता है। तो इन दोनों में से जो भी कन्वीनियंट पड़े आप अपने पहुँचने के टाइम पे सहूलियत के हिसाब से जा सकते हो। तो अगर आपको ट्रेन लेना है तो ट्रेन यहाँ से पहले आपको कन्या तक जाएगी, कन्या में आपको JR बदलना पड़ता है, फिर वो करे तक जाती है। और बस तो डायरेक्टली करे तक जाती है। तो या अगर और कुछ हो तो थैंक यू। So this is how the houses and city of Nagoya, and well, we are not at Nagoya right now, but we are crossing Nagoya to going to Kanayama, so from Chubu International Airport. So this is how the houses looks like, and canals, and we can sense a culture from the houses. See how close the houses are near to the railway tracks, but still there is fencing. They have fencing, and even you don't see people crossing like in India we have sometime, but there is a sense of discipline here, and that's why the people, even though so nearby the homes are there, but you don't see any accidents happening. And even the car have you get this kind of tickets. So this is the ticket, and ticket is where your car number is mentioned and your seat number is mentioned, and yeah, you normally put it here so that the conductor will come, he can check it out. And I will also show you the luggage compartment where I kept my luggage, and I'm sitting comfortably here so that the passengers don't get fumbled upon, and that's how it works. And see, it's so clean, everything's so clean. That's Japan for you. You will not find any spot of garbage or dust. It's spotless. So ये देखिए आप, जापान इतना साफ है। वो एक इसकी आइडेंटिटी है जापान की, और पंचुअलिटी जो कि जिस ट्रेन में हुई वो टाइम 34 मिनटों में होता है। लाइक 3:47 पर ट्रेन चल रही, तो 3:47 में ट्रेन चल गई। और इसका जो अराइविंग टाइम भी है वो आपका 4:20 पे है, तो 4:20 पे ही पहुंच जाएगी एग्जैक्टली, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। सो एवरीथिंग इज़ वेरी कैलकुलेटेड, एंड यहाँ पे सब इतना पंचुअल चलता है क्योंकि हर लोग जो अपने काम से जुड़े हुए हैं वो बहुत शिद्दत से मन से काम करते हैं। जब काम करते हैं तो काम करते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत बड़ी पसंद है पर्सनली। हाँ, ऑल्दो देयर आर टाइम्स व्हेन यू फेस सैडनेस, बिकॉज प्रेशर भी होता है, बिकॉज यू आर बाउंड बाय रूल्स, एंड यू कैन नॉट डिसअपॉइंट द सोसाइटी एंड मे बी योर सीनियर्स, बिकॉज that's how as a society they create a system value chain that कि सब कुछ सही चलता है, राइट। सो उसके लिए कहीं ना कहीं तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। बट फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ये बहुत अच्छा लगेगा उनको इनिशियल लेवल पे, और सरप्राइज भी होंगे, और एक अलग ही दुनिया लगेगी आपको जापान में आने के बाद।
दैट्स माई एक्सपीरियंस व्हेन आई फर्स्ट केम, वाज टोटली टेकन बैक एंड तो कई दिनों तक शायद में मेरा सब कुछ नया, हर चीज़ को इतने ध्यान से देख रहा था। ये सब चीज़ें हैं जो या आपको अच्छी एक और नई कोई भी नई देश में जाते हो, खासकर जापान जो कि बहुत ही अलग है अपने एशिया के कंट्रियों में से, तो या आपको शौक लगता है, कल्चर शौक होता है। बट या ओवर द टाइम, जैसे कि मैं काफ़ी साल से जापानीज़ कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अब मुझे काफ़ी इनके बारे में पता है, हमें समझ आती है, तो अब इतना अलग नहीं है, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे। और आई एम टेकिंग टाइम आउट दिस टाइम, सो दैट आई थॉट कि जब मैं जाता हूँ तो मुझे भी, अगर मैं कई सालों के बाद जाऊँ तो कन्फ्यूजन होती है, तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो, या फिर वो भी कई बार बहुत सालों के बाद जा रहे हो, जैसे कि पेंडेमिक रहा तो कई लोगों ने ट्रैवल कई सालों तक नहीं किया, तो उस केस में लोग को कन्फ्यूजन होगी और वो बहुत ईजी हो जाएगा अगर ये ब्लॉग आप देख रहे हो। और तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये ब्लॉग यूज़फुल लग रहा हो, और या मैं कोई बात बताऊं जो आपको अभी आपके सारे सवाल सॉल्व तो नहीं कर पाया हूँ शायद, तो आप मुझे कमेंट करें नीचे, एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू गाइस। थैंक यू, एंड इफ़ इट मीन्स कि आपको यूज़फुल लगे तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद अदर्स, ताकि सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़फुलनेस बढ़ाया जा सके। थैंक यू।